टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। घर हो या ऑफिस, पढ़ाई हो या एंटरटेनमेंट, मल्टीनेट इंटरनेट हर पल आपके साथ। 24/7 लोकल सपोर्ट, भरोसे का दूसरा नाम मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। इंटरनेट मतलब मल्टीनेट। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। बदमाशों ने पान की दुकान को बनाया निशाना, दुकान का गेट उखाड़कर चोरी की वारदात को दिया अंजाम। अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में एक युवक की हुई मौत। दिन दहाड़े युवक को धारदार हथियार से हमला कर उतारा मौत के घाट, बीच बचाव करने वाले भी हुए घायल। उदयपुर शहर में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। ताजा मामला सूरजपुर थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां गुलाबबाग रोड पर स्थित एक पान की दुकान को अज्ञात चोरों ने निशाना बनाया। सोमवार देर रात हुई इस वारदात में चोर दुकान का गेट अलग कर अंदर घुसे और सामान लेकर फरार हो गए। घटना के बाद व्यापारियों में रोष है और पुलिस की गश्त पर सवाल उठने लगे हैं। उदयपुर शहर के व्यस्त इलाकों में शामिल गुलाबबाग रोड पर चोरी की एक और वारदात सामने आने से व्यापारियों में दहशत का माहौल है। सोमवार देर रात अज्ञात चोरों ने टीकम पान विक्रेता की दुकान को निशाना बनाते हुए बड़ी सफाई से चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने पहले दुकान के गेट को अलग किया और फिर अंदर प्रवेश किया। दुकान के भीतर रखी सिगरेट, पान मसाला और अन्य कीमती सामान को समेटने के बाद चोर मौके से फरार हो गए। सुबह जब दुकान मालिक सुनील दुकान पर पहुंचे तो बिखरा सामान और टूटा गेट देखकर वे सन्न रह गए। दुकान के मालिक सुनील सनाड्य ने बताया कि चोर दुकान से लगभग 1 लाख से ज्यादा की महंगी सिगरेट और करीब 2000 का कैश लेकर फरार हो गए। उसके बाद घटना की सूचना सूरजपुर थाना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का निरीक्षण किया। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि चोरों की पहचान की जा सके। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि वारदात में कितने लोग शामिल थे और चोरी के बाद किस दिशा में फरार हुए। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि गुलाबबाग रोड जैसे व्यस्त और संवेदनशील इलाके में इस तरह की चोरी सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलती है। व्यापारियों ने पुलिस प्रशासन से रात्रि गश्त बढ़ाने और इलाके में निगरानी मजबूत करने की मांग की है। फिलहाल सूरजपुर थाना पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और जल्द ही चोरी का खुलासा करने का दावा किया जा रहा है। सर, रोजमर्रा की तरह मैं रोज रात को 10 बजे दुकान बढ़ा के घर पहुंचा। सुबह 7 बजे चीज पे चीज का फोन आता है कि सर आपकी दुकान के गेट का बाहर बड़ा गिरा हुआ है। तो मैं आके देखता हूँ, आधे घंटे बाद मैं आके देखता हूँ कि मेरी दुकान का गेट बाहर पूरा कटा हुआ है और बाहर पड़ा हुआ है। दुकान के अंदर देखता हूँ तो मेरी दुकान का सब सामान चोरी हो चुका है। सिगरेट है, गुटके, बीड़ी, सिगरेट, अच्छा खासा माल भरा हुआ था दुकान पे। सब कुछ चोर सफाई करके चले गए। कितना पैसे का माल होगा? सर 1 लाख सवा लाख का माल था मेरा। कैश भी कुछ गल्ला में? सर 1-2 हज़ार कैश कम ही रखता हूँ दुकान पे। 1-2 हज़ार का कैश बड़े होते हैं वो गायब हो गए मेरे। पर सर चोर इतने साथी थे, उन्होंने ताला नहीं टूटा तो पूरा गेट ही काट कर साइड में रख दिया उन्होंने। जी, आसपास नगर परिषद और तो कोई कैमरे लगे हुए नहीं है और कोई सुविधा कैमरे की सुविधा नहीं है यहाँ पे हमारे यहाँ। और आसपास दुकानों के पास भी है पर उनके कैमरे लगे हुए नहीं है। पुलिस ने मामला दर्ज कराया? जी, सुबह जाके पुलिस ने मामला दर्ज कराया, रिपोर्ट दर्ज कराई मैंने। उदयपुर जिले के गोगुंदा क्षेत्र से एक दुखद सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जहां पर सोमवार देर शाम अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाकर अज्ञात वाहन के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गोगुंदा थाना क्षेत्र के गोगुंदा वगदुंडा मार्ग पर जोगियों का गुड़ा इलाके में सोमवार देर शाम एक भीषण सड़क हादसा हो गया। सड़क से गुजर रहे एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि युवक सड़क पर ही गिर पड़ा और गंभीर चोटें आने से उसकी हालत नाजुक हो गई। हादसे के बाद आसपास मौजूद ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और घायल युवक को निजी वाहन की मदद से गोगुंदा अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन अस्पताल में मौजूद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान भरत प्रजापत निवासी बगदुड़ा के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक भरत प्रजापत गोगुंदा से अपने गांव बगदुंडा
की ओर बाइक से लौट रहा था। वह गोगुंदा टोल नाके के पास एक रेस्टोरेंट संचालित करता था और रोजाना इसी मार्ग से आना जाना करता था। घटना की सूचना सरपंच प्रतिनिधि दिलीप गमेती द्वारा पुलिस और परिजनों को दी गई। सूचना मिलने पर गोगुंदा थाना पुलिस अस्पताल पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया गया। पुलिस ने अज्ञात वाहन के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। पुलिस आसपास की सीसीटीवी फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों की मदद से वाहन की पहचान करने में जुटी हुई है। मंगलवार को शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया। हादसे की खबर से पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। राजसमंद जिले से सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां गुड़ा गांव के चौराहे पर दिन दहाड़े बदमाशों ने खुलेआम खूनी खेल खेलते हुए एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी। वारदात इतनी खौफनाक थी कि मौके पर अफरा तफरी मच गई और लोग दहशत में आ गए। पुलिस ने पूरे जिले में नाकाबंदी कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। राजसमंद जिले के गुड़ा गांव में दिन दहाड़े उस वक्त हड़कंप मच गया जब गांव के मुख्य चौराहे पर करीब 6 अज्ञात बदमाशों ने हिम्मत सिंह नामक युवक पर अचानक धारदार हथियार से हमला कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बदमाश पूरी तैयारी के साथ आए थे और उन्होंने हिम्मत सिंह पर ताबड़तोड़ वार किए। हमले के दौरान जब लक्ष्मण सिंह और मोहन सिंह ने हिम्मत सिंह को बचाने की कोशिश की तो हमलावरों ने उन्हें भी निशाना बनाया। दोनों को भी तलवारों से गंभीर चोटें आई। चौराहे पर खून से लथपथ पड़े तीनों युवकों को देखकर ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। गंभीर हालत में घायल हिम्मत सिंह को तत्काल नाथद्वारा के जिला चिकित्सालय की इमरजेंसी में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं लक्ष्मण सिंह और मोहन सिंह का अस्पताल में इलाज जारी है। दोनों की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। जिले भर में नाकाबंदी कर दी गई है और संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है। फिलहाल हत्या के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस आपसी रंजिश समेत हर एंगल से जांच कर रही है। दिन दहाड़े हुई इस निर्मम हत्या से गुड़ा गांव सहित आसपास के क्षेत्रों में दहशत का माहौल है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर वारदात का खुलासा किया जाएगा। आज सुबह की घटना थी। सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र के जालो की मदार चौकी के पास में, गाँव गुड़ा के पास में चमत्कार चौराहे पे एक व्यक्ति है हिम्मत सिंह पिता प्रताप सिंह, उम्र 32 वर्ष, सरोडियों की पागल, जालो की मदार। तो उस पर केलोड़ा क्षेत्र के एक पासुन गाँव है, वहाँ से 5-6 व्यक्ति को स्कॉर्पियो में आए थे और उस पर धारदार हथियारों से प्राणघातक हमला किया था। तो व्यक्ति गंभीर घायल हो गया, जिसको परिजनों ने यहाँ नाथद्वारा हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई थी। तो अभी परिजनों की रिपोर्ट पे डीएम करवा रहे हैं और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की उच्चतम न्यायालय निर्देशन में। कारण अभी पता नहीं चला है, परिजन रिपोर्ट दे रहे हैं और बाकी धारदार हथियारों से हमला किया था। गंभीर घायल हो गया, जिसको यहाँ नाथद्वारा इलाज के लिए लाया था, यही मृत्यु हो गई थी उसकी। 5-6 जने ये थे, एक स्कॉर्पियो लेके आए थे ब्लैक। नाम पासुन गांव के हैं, दातू सिंह, अमेर सिंह, कालू सिंह, किशन सिंह, हिम्मत सिंह और प्रकाश सिंह। अच्छा, अभी तक प्रथम दृष्टया इस घटना को के कारण सामने नहीं आया है कि किस कारण से हुई है। ये परिजनों से हम पूछताछ करेंगे, जब आरोपी आएंगे तो पूछताछ की जाएगी कि किस कारण से घटना हुई है। बाल सुधार गृह से 2 शातिर बाल अपराधियों के फरार होने के मामले में चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। जांच में सामने आया कि सुधार गृह की सुरक्षा में तैनात गार्डों ने ही नाबालिगों को चाबी सौंपी। लूट और चाकूबाजी के मामलों में बंद दोनों बाल अपचारी गार्डों की मिलीभगत से फरार हुए। बाल अधिकारिता विभाग की जांच के बाद 3 गार्डों पर केस दर्ज कर पुलिस तलाश में जुटी हुई है। मामला राजस्थान के कोटा शहर का है। कोटा के रावत भाटा रोड स्थित बाल सुधार गृह से 2 बाल अपराधियों के फरार होने के मामले ने सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है। लूट और चाकूबाजी जैसे गंभीर मामलों में बंद 16 से 17 साल के ये दोनों नाबालिग बाल अधिकारिता विभाग और पुलिस की संयुक्त जांच में गार्डों की मिलीभगत के चलते फरार होना सामने आया है। जांच में खुलासा हुआ है कि 4 जनवरी की रात सुधार गृह में तैनात सिक्योरिटी गार्डों ने नियमों की खुलेआम अनदेखी की। गार्डों ने बाल अपराधियों से रसोई में चाय और मैगी बनवाई। इसके बाद एक शातिर बाल अपचारी को बंदी गृह के गेट की चाबी सौंप दी गई। चौंकाने वाली बात यह है कि गार्ड उसी नाबालिग के साथ बैठकर चाय भी पीते रहे। गार्डों ने वहां से जाने के बाद नाबालिग ने ताला खोलकर अपने एक साथी को बाहर निकाला और दोनों मौके से फरार हो गए। बाल अधिकारिता विभाग द्वारा सुधार गृह में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई। फुटेज में दोनों बाल अपराधी करीब आधे घंटे तक रसोई और परिसर में खुलेआम घूमते नजर आए।
जबकि नियमों के अनुसार किसी भी नाबालिग को बंदी गृह से बाहर निकालने की सख्त मनाही है। जांच के दौरान गार्डों के बयान भी आपस में मेल नहीं खा सके। एक गार्ड ने चाबी छीने जाने की बात कही, जबकि दूसरे ने धक्का देकर भागने का दावा किया। तीसरे गार्ड की ड्यूटी और मौजूदगी को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। बाल सुधार गृह के प्रभारी निशांत सिंह ने मामले में तीनों सिक्योरिटी गार्डों के खिलाफ आरकेपुरम थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। वर्तमान में बाल सुधार गृह में 59 नाबालिग बंद है। पुलिस ने फरार बाल अपचारियों की तलाश के लिए अलग अलग टीमें गठित कर दी है। साथ ही पूरे मामले में गार्डों की भूमिका को लेकर जांच जारी है और आगे सख्त कार्रवाई के संकेत दिए गए हैं। उदयपुर में सर्दी ने इस सीजन का सबसे तेज असर दिखाना शुरू कर दिया है। घने कोहरे और शीतलहर के चलते जनजीवन प्रभावित हो रहा है। खासकर हाईवे पर विजिबिलिटी बेहद कम होने से वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने उदयपुर और सलूम्बर जिले के स्कूलों के समय में बदलाव किया है। हालांकि कुछ निजी स्कूलों के रवैये पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लेक सिटी उदयपुर में सोमवार रात से ही कड़ाके की सर्दी का असर तेज हो गया है। मंगलवार सुबह घना कोहरा छाए रहने से हाईवे पर हालात बेहद खराब नजर आए। उदयपुर चित्तौड़गढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कोहरे के कारण विजिबिलिटी इतनी कम हो गई कि वाहन चालकों को दिन में भी लाइट जलाकर वाहन चलाने पड़े। कई जगह सड़क पर अंधेरा छाया रहा, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी रही। डबोक एयरपोर्ट के आगे हाईवे पर कोहरे का असर ज्यादा देखा गया। वहीं वल्लभनगर कस्बे और आसपास के ग्रामीण इलाकों में भी सुबह तक कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग के अनुसार उदयपुर में सोमवार का न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 19.2 डिग्री रहा। शीतलहर के चलते रात की गलन और सुबह शाम की ठंड ने लोगों को ठिठुरा दिया है। बढ़ती सर्दी को देखते हुए उदयपुर और सलूम्बर जिले के जिला कलेक्टरों ने एहतियातन आदेश जारी कर स्कूलों का समय बदल दिया है। नए आदेश के तहत सरकारी और निजी स्कूलों का संचालन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक किया जाएगा। हालांकि आदेश के बावजूद भी कुछ निजी स्कूलों द्वारा समय में बदलाव नहीं करने पर अभिभावकों ने नाराजगी जताई है। अभिभावकों का कहना है कि बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए सभी स्कूलों को प्रशासनिक निर्देशों की पालना करनी चाहिए। मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि आने वाले दिनों में ठंड और कोहरे का असर और भी बढ़ सकता है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। बदमाशों ने पान की दुकान को बनाया निशाना, दुकान का गेट उखाड़कर चोरी की वारदात को दिया अंजाम। अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में एक युवक की हुई मौत। दिन दहाड़े युवक को धारदार हथियार से हमला कर उतारा मौत के घाट, बीच बचाव करने वाले भी हुए घायल। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप जुड़े रहिए न्यूज़ 91 के साथ। नमस्कार। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।